द्विज किसे कहते हैं? जो यज्ञोपवीत धारण करे वह द्विज कहलाता है, क्योंकि यज्ञोपवीत धारण करते ही उसका दूसरा जन्म हो जाता है। द्वाभ्याम जायते इति द्विजः, जिसका दूसरा जन्म हो उसका नाम द्विज है। तो जो ब्रह्म सूत्र धारण करके उसका पालन करता हो वो द्विज कहलाता है। इसका नाम है उपनयन संस्कार। दो आंखें तो सबको मिली है, परंतु यज्ञोपवीत धारण करते ही शास्त्र की दृष्टि प्राप्त हो जाती है, इसलिए इसको उपनयन कहते हैं। उपनयन संस्कार जो लगभग आज लुप्त होने की स्थिति में पहुंच गया। लोग जानते ही नहीं जनेऊ क्या होता है। विवाह की बेला में लगभग 4 ब्राह्मण मिलकर के पहना देते हैं, बस हो गया। जबकि यज्ञोपवीत संस्कार का कितना विधि विधान शास्त्रों में वर्णन है। ब्राह्मणों के लिए तो ये विशिष्ट है, विशेष रूप से उन्हें इसका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो दान लेते हैं, दान लेने वाले ब्राह्मण का ब्रह्म तेज नष्ट होता है। दान लेने का मतलब है आप दूसरे का पाप ग्रहण कर रहे हैं। अब जो पाप आपने ले लिया है उसको भोगना भी तो पड़ेगा। भोगो या उसे भस्म करो, दो ही तरीका है। तो जब गायत्री की आराधना करता है ब्राह्मण, तो वो जो दान का पाप आता है वो गायत्री की उपासना से भस्म हो जाता है। और यदि आप दान पे दान लिए जा रहे हो और गायत्री की उपासना नहीं करोगे तो निश्चित वह आपको ही कष्ट पहुंचाएगा, उसका परिणाम आपको ही भोगना पड़ेगा। इसलिए विप्रो वृक्ष तस्य मूलम ही संध्या, वेदा शाखा धर्म कर्माणि पत्रम, तस्मात् मूलो यत्न तो रक्षणीयम, क्षीण मूले नैव पत्रम न शाखा। वृक्ष का मूल यदि नष्ट हो गया, जड़ नष्ट हो गई, तो वृक्ष को गिरने में देर नहीं लगती। थोड़ी सी आंधी में वृक्ष धराशायी हो जाएगा यदि जड़ कमजोर है तो, और जड़ यदि उसकी मजबूत है तो बड़े बड़े तूफानों में भी वृक्ष तना रहेगा, खड़ा रहेगा। आज विप्र रूपी वृक्ष को उखाड़ने के लिए बड़े भयंकर तूफान चल रहे हैं चारों ओर से। यदि ब्राह्मण देवताओं ने अपने वृक्ष के मूल की जड़ को ध्यान में नहीं दिया, उसकी सुरक्षा नहीं करी, तो इस वृक्ष को उखड़ते देर नहीं लगेगी। तस्य मूलम ही संध्या, ब्राह्मण की मूल संध्या है। अरे त्रिकाल संध्या नहीं बने तो कम से कम द्विकाल कर लो भैया, सुबह शाम तो कर लो। संध्या का मतलब संधि बेला। सूर्य अस्ताचल की तरफ जा रहे हो तो दिन जा रहा है, रात्रि आ रही है, उसके बीच की जो है मिलन, वो संध्या काल है। उसी प्रकार से रात्रि जा रही है और सूर्य का प्रकाश हो रहा है, वो संधि बेला प्रातः काल की है। प्रातः काल संध्या तब की जाए जब चंद्र और तारों का दर्शन हो रहा हो। उत्तमा तारकोपेता, मध्यमा लुप्त तारका, अधमा सूर्य सहिता, प्रातः संध्या त्रिधास्मता। जब चंद्र और तारे दिख रहे हो उस समय संध्या वंदन गायत्री का जो जाप करता है उत्तम संध्या है। और जब तारे सब गायब हो जाएं, अभी सूर्य का उदय नहीं हुआ है पर तारे लुप्त हो गए, तो वो मध्यम है। और जब सूर्य भगवान का ही उदय हो गया तब संध्या कर रहे हो, यह अधम संध्या है। और उसी प्रकार सायंकाल की संध्या भी सूर्य भगवान जब हो अस्ताचल की ओर जाते हुए दिख रहे हो तब संध्या करो, उत्तम। और जब सूर्य भगवान अस्त ही हो गए तब मध्यम, और जब तारे निकल आए तो अधम। 3 प्रकार की संध्या सायंकाल की है, उत्तम, मध्यम और अधम। काल चला जाए तो बुराई नहीं, पर कर्म नहीं छूटना चाहिए। अब कथा कह रहे हैं सूर्यास्त तो हो गया, बाद में जाके संध्या कर लो। काल नहीं रहा परंतु कर्म तो नहीं छूटा। कर्म लुप्त नहीं होना चाहिए। भले ही सुबेरे आप 9 बजे करो, सो के लेट उठे हो कोई बात नहीं, बाद में कर लो, पर कर्म तो न छूटे। बोले क्या करें, अब तो सूर्योदय हो ही गया, अब क्या संध्या वंदन करना, ये नहीं होना चाहिए।
कर्म कभी नहीं छूटना। एक बार छूटा तो छूटता ही चला जाएगा, फिर कर ही नहीं पाओगे कभी। तो कैसे भी करो पर कर्म नहीं छूटना चाहिए।